तरह से एक बार फिर से दही हांडी का आयोजन कराया गया है। और मैं आपको बता दूं, इस बार का दही हांडी का आयोजन शक्ति प्रदर्शन भी है पूरे महाराष्ट्र में। ये देखिए, ये जो बच्चियां हैं, इन बच्चियों से आप मिलेंगे। ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने, महिलाओं ने पूरा पिरामिड बनाया था और किस तरीके से इन्होंने जो है ये पूरे अपनी वो जीती है। तो ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत भी मौजूद है, वर्ली पर मौजूद है और पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई में तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत, आप क्या तस्वीर वर्ली में देख पा रहे हैं? थोड़ी देर पहले वहां पर बड़ी बड़ी हस्तियां भी पहुंची है वर्ली में। इस वक्त जहां बीजेपी की ओर से इस भव्य दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहां खुद बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंच पर मौजूद हैं और मराठी में इस वक्त वो संबोधन भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सबकी शुभकामनाएं हम इस मौके पर दे रहे हैं। और यहाँ उनके साथ ही बीजेपी मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार भी मौजूद हैं। बताया ये गया है, ये एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की ओर से दोहराया जा रहा है कि ये सरकार ने ऐलान किया है कि दही हांडी कार्यक्रम को साहसिक खेल के तौर पर अब शामिल किया जाएगा, यानी एडवेंचरस स्पोर्ट्स के तौर पर इसे शामिल करने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और कल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन में भी इस बात का ऐलान किया था कि अब इस खेल को और बढ़ावा देने की कोशिश होगी। घायलों के लिए भी जिस तरह से ऐलान किया गया था कि उन्हें उपचार के लिए सरकार की ओर से मदद की जाएगी और इससे भी खेल में शामिल किया जाएगा। ओलंपिक संघ इसकी बाकायदा प्रतियोगिता करेगा और दूसरे खेलों में शामिल लड़कों को, प्रतिभागियों को, जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता है, उस तरह से भी अब गोविंदा पथक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में मिलेगा। ये एक बड़ा ऐलान। मंच पर देवेंद्र फडणवीस हैं और इस वक्त आशीष शेलार बोल रहे हैं, जिनका आयोजन बीजेपी की ओर से यहाँ पर दही हांडी का किया गया है। और यहाँ नारा दिया गया है बीजेपी की ओर से, भ्रष्टाचार मुक्त महानगर मुंबई। और इसी नाम से इस दही हांडी का आयोजन इस वर्ली के जाम्बोरी मैदान में किया गया है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मौजूद हैं, आशीष शेलार इस वक्त मंच से संबोधन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का आयोजन ये किया गया है, इसी मैदान से कभी शिवसेना का भी बड़ा आयोजन हुआ करता था, लेकिन इस वक्त जिस तरह की बात कही जा रही है शिवसेना की ओर से, इस मंच से, जहां पर आशीष शेलार मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि अब इस दही हांडी का कार्यक्रम जो ये किया गया है, तकरीबन पिछले 3 साल से इस तरह का कोई कार्यक्रम कोरोना के कारण भी नहीं हो पा रहा था और लगातार बाधित था। लेकिन अब जैसे कि पिछले कुछ दिनों में ही महाराष्ट्र की सरकार भी बदली है, एक नए सिरे से इस कार्यक्रम को लेकर जहां उत्साह इन गोविंदा पथकों में है, ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र सरकार में भी देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के नेता जो आज मंच पर मौजूद हैं, खुद उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस यहाँ मंच पर मौजूद हैं और मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करने का नारा भी दिया गया। जिस तरह से आयोजकों की ओर से बताया गया, नारा यहाँ पर इस वक्त फिर से एक बार, पिछले 3 सालों से इस तरह के दही हांडी के कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पा रहा था, कोरोना एक बड़ी वजह, लेकिन अब ये दही हांडी यहाँ पर फोड़ी गई है देवेंद्र फडणवीस की ओर से। और एक बार फिर नए सिरे से गोविंदा पथक अपनी कोशिश करते हुए। मुंबई महानगरपालिकेतून भ्रष्टाचाराचा नायनाट करण्यासाठी या ठिकाणी ही हंडी देवेंद्रजींच्या हस्ते फोडण्यात आलेली आहे। गोविंदा पथकांना विनंती करतो, या ठिकाणी देवेंद्रजींना सलामी द्यायची आहे। अपने प्रमुख अतिथि और ये एक बार फिर से नए गोविंदा पथक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दही हांडी फोड़ने के लिए। और ये तस्वीरें जो लगातार आप देख रहे हैं, तकरीबन 3 सालों से इस तरह का आयोजन नहीं हो पा रहे थे, खासतौर पर मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में। और आज एक बार फिर से जबकि इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी ने एक बड़ा उत्साह दिखाया है इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए। और वर्ली के इस जाम्बोरी मैदान में, जहां पहले कभी शिवसेना के भी नेता अपना ये बड़ा कार्यक्रम करते थे, हालांकि खास बात ये भी है कि वर्ली ये वो इलाका है जहां शिवसेना के आदित्य ठाकरे यहां से विधायक हैं। इस मैदान को लेकर के भी कई विवाद
और आरोप प्रत्यारोप होते रहे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ इस साल जो दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बीजेपी की ओर से, उसमें उन्होंने नारा दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त महानगर मुंबई, और उसी के लिए सांकेतिक तौर पर बनाई गई एक दही हांडी देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर फोड़ी है। और यहाँ अब आयोजन समिति की ओर से उनका अभिवादन किया जा रहा है शॉल श्रीफल देकर के। लेकिन जो उत्साह यहाँ गोविंदा पथकों में देखने को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है, क्योंकि इस बात को लेकर के गोविंदा पथक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब आखिरकार उन्हें फिर उसी उत्साह जोश खरोश के साथ में इस तरह से दही हांडी फोड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन बीजेपी की ओर से ये खास आयोजन, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। राजनीतिक दल इस तरह से लगातार दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, और राजनीतिक दलों के अलावा राजनेता भी बड़े पैमाने पर इस तरह से आयोजन करते रहे हैं। और आज जबकि वर्ली में इस तरह के दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उससे ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान सदन में भी किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब ये एक साहसिक खेल के तौर पर शामिल किया जाएगा और दही हांडी का कार्यक्रम ओलंपिक संघ की ओर से प्रतियोगिता के तौर पर भी शामिल किया जाएगा। इस दही हांडी कार्यक्रम की बाकायदा प्रतियोगिता करवाई जाएगी, जैसे दूसरे कार्यक्रमों की प्रतियोगिता करवाई जाती है, और जैसे दूसरे खेलों के खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी में स्थान दिया जाता है, ठीक उसी तरह से इस दही हांडी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को भी इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है, कुछ लोग चोटिल होते हैं, कई दफा तो दुर्घटना में कई लोगों की जान भी चली जाती है। इनके लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिस तरह की घोषणा कल की थी सदन में, उस पर भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, लेकिन आज यहां एक बार फिर जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़ा आयोजन किया है वर्ली के इस जाम्बूरी मैदान में। जाम्बूरी मैदान जो एक पुराना ऐतिहासिक मैदान है, अगर इस मैदान की तस्वीर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी रमेश दिखा पा रहे हैं कि आसपास का ये वो इलाका है जो 121 अंग्रेजों के जमाने की इमारतों से घिरा हुआ है। आसपास जामुन के बहुत से पेड़ हैं। ऐतिहासिक ये जगह जो हमारे स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। इस तरह के कई सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम यहाँ लगातार होते रहे, और आज जबकि दही हांडी का ये कार्यक्रम हो रहा है, पिछले 3 सालों से इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से उत्साह यहाँ गोविंदा पथकों का देखा जा रहा है। एक के बाद एक बगैर हतोत्साहित हुए, भले ही वो गिरते हैं लेकिन अगले ही पल तैयार हो जाते हैं। और ऐसे मुंबई और महाराष्ट्र से ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग इलाकों से भी इस तरह से यहाँ पर गोविंदा पथक यानी मटकी तोड़ने वाले ये दल पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी एक पहचान रही है, और पिछले कई सालों से इसी तरह से ये परंपरा खासतौर पर मुंबई में भी। और न सिर्फ ये एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजन है, बल्कि भारतीय फिल्मों में, हिंदुस्तानी फिल्मों में भी इस खास आयोजन से जुड़े कई गीत प्रचलित हैं। बहुत से ही पॉपुलर बॉलीवुड के गाने फेमस हैं, और इसी कड़ी में अब कुछ वैसा ही नजारा मुंबई के जम्बूरी मैदान में। और ठाणे में भी कुछ इसी तरह का आयोजन। सपना हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है। सपना, ठाणे में किस तरह का आयोजन और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, ठाणे में भी देखिए जिस तरीके से वर्ली में आपने तस्वीरें दिखाई, उत्साह दिखाई दे रहा है गोविंदा में, वहीं इसमें भी आप देखिए कि कैसे गोविंदा टोली की टोली सुबह से पहुंच रही है। 9 बजे से सभी गोविंदा की टोली पहुंच रही है, और एक के बाद एक अपना नाम रजिस्टर करा रही है कि और पिरामिड बना रही है। 7 मंजिला यहाँ पर पिरामिड बनाया गया, और प्रताप सरनाईक की ओर से पूरा ये आयोजन रखा गया है, जिसका जिक्र आपने भी किया। मैं वो भी बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे, इस बार जो पूरा आयोजन रखा गया है उसमें आप शक्ति प्रदर्शन भी देखेंगे मौजूदा शिंदे सरकार का। कैसे 2 गुट में शिवसेना बटी हुई नजर आई, तो उसका पूरा प्रदर्शन किया गया। प्रताप सरनाईक शिंदे गुट के माने जाते हैं, और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के करीबी है, तो उनकी ओर से ये शिवसेना के तौर पर बड़ा आयोजन रखा गया। महिलाएं भी आई, उनकी ओर से भी पूरे के पूरे ये पिरामिड बनाए गए। और ये देखिए एक के बाद एक गोविंदा की टोली, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, और कैसे टोली किस तरीके से ह्यूमन पिरामिड बना रहे हैं। 21 लाख का इनाम रखा गया। हर साल यहाँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया, लिम्का बुक रिकॉर्ड भी बनाया गया है। और इसी तरीके से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर महा कवरेज आप जन्माष्टमी की देख रहे हैं। सबीना मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रही हैं, वो आपको मथुरा से जानकारी देंगे। जी सबीना।